मैं कुछ समय आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ वहाँ चल रहे हो, सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुनना कुछ देर के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन फॉर जस्ट 5 मिनट्स। वी आर in the end of the year almost. We will be celebrating New Year very soon. हम नए साल मनाने वाले हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि कल ही न्यू ईयर ख़त्म हुआ था, शुरू हुआ था, और आज ख़त्म होने वाला है 2019, और 2020 में हम यात्रा करने वाले हैं। और पता नहीं एक इंसान की ज़िंदगी कल क्या होगा। जो कल रात को सोने गया वो आज सुबह नहीं उठ पाया। जो कल तक सांस ले रहा था आज सांस नहीं ले पाया। यानी कि हम हमारी भाषा में बोलते हुए मर गया। एक इंसान मरने के बाद किधर जाता है? आज मैं आपसे जो बात बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, शांति के बारे में। इस दुनिया में सब लोग शांति के लिए क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लोग दारू पीते हैं, सोचते हैं कि दारू पीने से शांति मिलेगा, लेकिन बाद में कैंसर हो जाता है, लिवर सड़ जाता है। लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। आज समुंदर के किनारे में जाएंगे, बहुत ड्रग्स के काम होता है, दारू के काम होता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं सड़ जाता, परंतु आत्मा भी सड़ जाता है। पीपल ट्राई टू spend so much money to find peace. Something they'll find peace by alcohol, something they will find peace through drugs, and then you find out they ruin their physical body, and not just their physical body but also their soul and spirit get ruined and destroyed and come under condemnation. Not just because of your sin, but because of the ignorance of the greatest truth. Today I like to talk to you about how to have this great peace in your life. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस दुनिया में हम कैसे शांति पा सकते हैं। There is no other who can give you peace in this world. Your vices, alcohols, drugs, fornications, this will only give you more guilty. It will put you under guilt and you will have no peace. But there is someone, not a thing, but a person who promised that he will give you peace. बहुत सारी चीज शांति के वादा कर तुम्हें शांति नहीं लेकिन नफरतें देती हैं। लेकिन ऐसा एक ही इंसान है इस दुनिया में जिसने वादा किया वो तुम्हें शांति देगा। और मैं आज वो इंसान को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बहुत कुछ लोग सुना रहेंगे उसका नाम। Today I want to introduce that person to you, the one who promised peace. And if you don't receive the peace from this person, your life may end up to be piece by piece, just like you tear and destroy things in life. उस इंसान के द्वारा अगर शांति नहीं मिलेगा, हमारी जिंदगी अशांति हो जाती है, चूर चूर हो जाता है। शांति पाने के लिए लोग क्या ना करते हैं। और जब तक हमारी जिंदगी में पाप होगा, शांति नहीं होगा। और वो इंसान जो हमें वादा करता है शांति देने के लिए, उसका नाम है यीशु मसीह। His name is Jesus Christ, who has promised to give you and me that peace that no one can give you in this world. जो संसार में कोई और नहीं दे सकता शांति, ओ यीशु मसीह ने हमें वादा किया कि वो शांति यीशु मसीह देना हमें चाहता है। हम जब पढ़ते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल परमेश्वर का वचन है और जीवित शास्त्र है। ये पढ़ने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुका है। जो अपनी जिंदगी लेने के लिए खुदकुशी करना चाहता था, वो जब पढ़ता है उसका जिंदगी बदल जाता है। वो खुशियां लेके आता है, शांति लेके आता है।
People who want to commit suicide, they find peace when they read and know the word of God and come to know the Lord Jesus Christ. Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? There is only one God who created heaven and earth, and His name we know, as the Bible says, His name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह. He promised to give you peace. He says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. He says, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may also be. Thomas says unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. एक ऐसा प्रेरित है, उसका नाम है थॉमस. वो यीशु से कहता है, हम कैसे जानते हो मार्ग क्या है, पिता कौन है? हम कैसे वो मार्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग के मार्ग में शांति कैसे पा सकते हैं? In fact, Jesus says, I give my peace unto you, not the peace of this world. संसार का शांति नहीं, लेकिन मेरा शांति मैं तुम्हें देना चाहता हूं. वो यीशु मसीह कहता है. क्यों? संसार तुम्हें वादा करता है दारू से शांति, ड्रग से शांति, सिगरेट से शांति, गुटखा से शांति, लेकिन उसमें शांति नहीं मिलती. घर में झगड़ा पैदा हो जाता है, देश में पैदा होता है झगड़ा, दुश्मन हो जाती है. लेकिन हम यहां देखते हैं यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा. I will give you peace. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Jesus said, I will give you peace, and He says, I am the way, the truth, and the life. If you want peace, Jesus is promising that He can give you peace. Your heart may be broken today. Maybe you are having problems with your relationship. Maybe you're suffering with many vices, temptations, struggles of life, and you are wondering, how can I have peace in my life? मेरी दुनिया सब बिगड़ गई है, परिवार में झगड़ा, शांति नहीं है, और तुम लोग कहते हैं मैं शांति कैसा पा सकता हूं? आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा. मैं तुम्हें शांति दूंगा. और हमें वो शांति देने के लिए सिर्फ वो शब्द में बताया नहीं, करके भी दिखाया है. वो He not only said, but He also did. He walked the talk. What did He do? A lot of people say, I love you, I love you, I love you, but then they cheat you, and that is not true love. Jesus said, I love you, and He showed you how He loves you. In fact, one of the greatest words that I read all the time in the Bible is, for God so loved the world. Because our God is love. परमेश्वर प्यार का सागर है. परमेश्वर प्यार करता है हम सबसे. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर इस जगत से इतना प्यार करता है कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दिया, जो कोई उसे विश्वास करे उसका नष्ट न हो, परंतु उसे अनंत जीवन पाए. आज वो परमेश्वर जो आपसे और हमसे प्यार करता है, बाइबल में लिखा है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया. God became man so that man can become the sons of God. परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य परमेश्वर के पुत्र बन सके. और परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? He became man and He took yours and my sins upon Him. We all are sinners. I'm a big sinner. I'm a chief sinner of all. And if I had to die a couple of years ago, if I had to die without Jesus, I would have gone to hell. But I thank God, He saved me, He forgave me,
He washed away my sins when I put my faith in the Lord Jesus Christ. हम सब पापी हैं. For all have sinned and come short of the glory of God, the Bible says. हम सब पापी हैं. और पाप का मजदूरी मौत है. Because of sin we all die. हम सब पाप की वजह से मरते हैं. ये पाप, अगर पाप ना होता मौत नहीं होती. और पाप एक इंसान का जिंदगी को मार देता है. लेकिन हमें अनंत जीवन देने के लिए जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने आप को कुर्बान करता है. कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं. वो परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने आप को सलीब पर प्राण करता है, बलिदान चढ़ाता है और कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं. और लहू बहाया, क्योंकि नियम के अनुसार बिना लहू बहाए किसी का पाप का क्षमा नहीं होता. No one's sins can be forgiven without shedding of blood. According to the law, without shedding of blood, there is no remission. And blood ought to be seen. Just look at religions today. We kill animals, but those are animals, innocent animals. How can we kill them for our sins? You are supposed to die. I am supposed to die for my sin and for your sin. There's no reason of killing any innocent animals. But you and I are not perfect. Our sacrifices will not satisfy God. Only God is perfect. Everyone knows that Jesus lived a sinlessly perfect life. सब लोग जानते हैं इस दुनिया में अगर कोई बिना पाप जिया, इस दुनिया में चला, तो उसका नाम है यीशु मसीह. आज हम पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर था. और वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं. I love you, he says. And he showed how much he loves you and me. उसने बताया वो हमसे कितना प्यार करता है. He took yours and my sins upon him. On behalf of you and me, he died on the cross instead of you and me. आप और मैं मरना चाहते, हम मरने वाले थे, लेकिन नरक से बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और वो सलीब पर मरा लहू बहाते हुए. वो लहू बहाया और हमारे पाप के लिए वो मरा और तीसरा दिन वापस जी उठा. He not only died for yours and for my sins, he shed his precious blood and he died on the cross. But on the third day he rose again victoriously. On the third day he rose again. There's no one who rose again on the third day. There's no one who rose again. Everybody dies and they are buried. Either they are burned or buried and their graves are there. But even today millions of people go to Jerusalem to see that empty tomb, which is to prove that yours and my Savior still lives. But he cannot become your Savior unless you come to him. When you come to him by faith and repent of your sin and say, Lord Jesus, I am a sinner. Forgive my sins. I believe that you are the one true God who became man and came into this world. And you died for me on the cross of Calvary by shedding your precious blood. I believe that you were buried and rose again on the third day. Lord Jesus, forgive me and wash away my sins, and I receive you into my life. And I believe in you. When we receive Jesus Christ, the Bible says, and to all those who received him, to them he gave the power to become the sons of God. बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास किया और उसको अपनाया, उन्हें परमेश्वर के संतान बनाने की अधिकार दिया है. आज तुम्हारा पाप का क्षमा होगा. आज तुम्हें शांति आ सकती है. नरक से छुटकारा मिल सकती है अगर हम पछतावा कर हम अपने आप को नम्रता बनाकर हम अगर यीशु मसीह के पास आएंगे और उससे कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप सच्चा परमेश्वर हो, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए आप सलीब पर मरा, लहू बहाते हुए, मैं आपको ग्रहण करता हूं. मुझे बचा प्रभु, मुझे नरक से बचा, मुझे पापों से क्षमा कर.
ऐसा जब हम विश्वास कर यीशु मसीह को हम स्वीकार करेंगे, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें शांति देगा, पाप का क्षमा देगा, नरक से छुटकारा देगा। When you believe in the gospel, when you believe in the Lord Jesus Christ and receive the Lord Jesus Christ, the Bible says He gives you the power to be called the sons of God. Even to those who have received Him, believed Him, your sins will be forgiven if you believe in the Lord Jesus Christ. You will have everlasting life if you believe in the Lord Jesus Christ. You will have eternal peace that no man can give, but my risen King, Jesus, can give you. Man will promise you peace and then he will make your life piece by piece. But Jesus promises you peace and eternal peace that no one else can take away, because this peace will remain with you forever. The Lord Jesus Christ, He is the King of kings and the Lord of lords. He is one true God who became man, came into this world, and He took yours and my sins upon Him, and He died on the cross of Calvary by shedding His precious blood. Today I want to invite you that this Savior who died on the cross by shedding His blood rose again on the third day. ये परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आपका और मेरा पाप के वजह से सलीब पर मरा, लहू बहाते हुए गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वो वापस जी उठा, वापस जी उठा। आज बहुत सारे लोग मरते हैं, जला देते हैं या मिट्टी के अंदर दफना करते हैं, लेकिन आज भी हजारों करोड़ों लोग जेरूसलम जाते हैं वो एम्प्टी टूम देखने के लिए, क्योंकि आज भी वो खाली है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है और जिंदा प्रभु है। मैं आज आपको इनवाइट करता हूँ, आओ अब अपने आप को यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह को विश्वास करो। Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. You will be saved from hell, your sins will be forgiven, and you will have everlasting life. God bless you. Remember, Jesus Christ is one true God. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the only one Savior. There is no other but the Lord Jesus Christ. I pray that you will consider Christ. You will consider the cross and you will come and trust in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of your sin, so that you can have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, जो कोई उसे विश्वास करे उसका नष्ट न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। Believing in the Lord Jesus Christ will give you everlasting life. You will not go to hell. You will have peace. Your sins will be forgiven. Rejecting Christ is just the opposite. Consider it. Think about what I've shared with you today. Thank you for your attention.